आज हम सीखेंगे किसी भी नंबर का लॉग निकालना और बिना किसी लॉग टेबल का यूज़ किए हुए। तो इसके लिए आपको दो तीन चीज़ याद करना पड़ेगा। पहले तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, लॉग एक्स इंटू वाई क्या होता है, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, ये तो पता होगा ही आपको। लॉग एक्स बाई वाई क्या होता है, ये होता है लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। और ये होता है तीसरा आपका है लॉग एक्स टू द पावर वाई क्या होता है, वाई लॉग एक्स होता है। ये अगर तीनों पता है, ये आपको अज्यूम कर रहा हूँ ये आपको पता होगा कि ये लॉग का बेसिक है, बेसिक फार्मूला है, तो ये आपको पता ही होना चाहिए। तो इसका यूज़ करके हम लोग बहुत सारा नंबर भी निकालेंगे। जैसे आपको लॉग का वैल्यू किसी भी नंबर का निकालना, मान लीजिए लॉग 220 का निकालना है, तो ये हम सीखेंगे कैसे निकालते हैं इजीली। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लॉग 1 से 10 तक आपको याद रहना चाहिए, मतलब इसकी जब आपको कैलकुलेटर का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो लॉग 1 से 10 तक आपको वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए, लॉग 1 से लेकर के लॉग 10 का। तो मैं नहीं कहूँगा कि सारा वैल्यू आपको याद रखिए, क्योंकि डिफिकल्ट हो जाएगा सारा वैल्यू याद करना। तो आपको बस मैं बोलूँगा 3 वैल्यू का आप याद कर लीजिए। लॉग 2 का वैल्यू याद कर लीजिए जो कि होता है 0.3010, और लॉग 3 जो कि होता है आपको 0.4771, और लॉग 7 जो कि होता है आपको 0.8485। ये 3 वैल्यू आपको पता है, तो आप किसी भी नंबर का मतलब लॉग 1 से 10 में कोई भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लॉग 1 तो 0 होता है और लॉग 10 0 होता है, तो ये तो लॉग 10 1 होता है, तो ये दोनों तो इजी है, लॉग 1 0 और लॉग 10 1। तो आपको बचा क्या, लॉग 2 ऑलरेडी है, लॉग 1 का 0, लॉग 2 का निकाल दिए यहाँ पे, लॉग 3 पता है। और लॉग 4 का निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लॉग 4 को हम लिख सकते हैं लॉग 2 स्क्वायर, 2 लॉग 2 लिख सकते हैं, 2 लॉग 2 का पता है 0.3010, तो आपका हो जाएगा लॉग 4 का वैल्यू 0.6020। ठीक है। वैसे ही लॉग 5 का निकालने के लिए आपको लॉग इसको लिख सकते हैं लॉग 10/2 लिख सकते हैं। और जो पहले का जो फॉर्मूला मैंने बताया था लॉग एक्स बाई वाई इक्वल टू लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, इसलिए लॉग 10 माइनस लॉग 2 इसको लिख सकते हैं। इसको फर्दर लिख सकते हैं लॉग 10 मतलब 1 माइनस लॉग 2 जो कि यहाँ पे लिखा है 0.3010। तो इससे आपका लॉग 5 का जो वैल्यू आ गया आपका वो गया 0.6990। ठीक है। अब इसी प्रकार आपको जैसे लॉग 5 हो गया, लॉग 6, तो लॉग 6 के लिए आपको लिख दीजिएगा लॉग 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 मतलब लॉग एक्स इंटू वाई, यानी कि लॉग 3 प्लस लॉग 2। तो ये दोनों ऐड कर दीजिए, आपको दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0.7781। तो ये हो गया आपका लॉग 6 का वैल्यू। लॉग 7 ऑलरेडी मैंने यहाँ दिया हुआ। लॉग 8 के लिए क्या कीजिएगा, आपको 2 का पावर क्यूब कर दीजिएगा। लॉग 2 टू द पावर क्यूब मतलब कि आपको 3 लॉग 2 हो जाएगा, 3 इंटू लॉग 2। लॉग 8 को कैसे लिखा मैंने, लॉग 2 टू द पावर क्यूब लिखा, और फिर बाद में मैंने लॉग एक्स टू द पावर वाई फॉर्मूला से वाई को इधर ला करके आप लिख दीजिएगा 3 लॉग 2। तो 3 इंटू लॉग 2 का वैल्यू 3010 है, तो आपका हो जाएगा ये वैल्यू हो जाएगा 0.9030। ये हो जाएगा लॉग 8 का वैल्यू। इसी प्रकार लॉग 9 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, लॉग 9 को कैसे लिख सकते हैं, लॉग 9 को लिखिएगा लॉग 3 के पावर स्क्वायर। ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 2 लॉग 3, 2 इधर आ जाएगा क्योंकि लॉग एक्स टू द पावर वाई होता है वाई लॉग एक्स। तो ये 2 इंटू हो जाएगा आपको 0.4771। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 0.9542। ये आपका हो गया लॉग 9 का वैल्यू। और लॉग 10 ऑलरेडी 1 है, तो आपका इससे आपका 1 से लेकर के 10 तक हम लोगों ने निकाल दिया। और आपको इजी है निकालना, बस 3 वैल्यू आपको याद करना है। लॉग 2 इक्वल टू 0.3010, लॉग 3 0.4771, और लॉग 7 हो गया 0.8485। तो मैंने बोला था लॉग 220 का निकालने के लिए। तो लॉग 220 का अगर मान लीजिए वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, लॉग 220 को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। कोई भी वैल्यू निकालना है तो पहले हम उसको 1 डेसिमल में लेके आएंगे। तो लॉग 220 को हम लोग लाएंगे कैसे, लॉग 2.2 इंटू 100, मतलब ये 1 पॉइंट समथिंग या कुछ उस फॉर्म में आपको लाना पड़ेगा। तो लॉग
2 इंटू 100 को आप कैसे ला देंगे, log 2.2 प्लस log 100, ये वैल्यू होगा। log 100 क्या होता है आपको, 10 का स्क्वायर, log 2.2, अभी 10 स्क्वायर मतलब कि डायरेक्टली इसको 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू log 10 मतलब 1, 2 प्लस log 2.2। आप देखिए 2 तो ऑलरेडी हो गया, अब log 2.2 कैसे निकालेंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा 2.xy जो भी है, तो ये हो जाएगा आपको xy जो आपको निकालना है, तो log xy का वैल्यू क्या है, ये 2.2। तो log 2.2 हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये वैल्यू आपका 2 और 3 के बीच में लाई करता है। log 2 का वैल्यू हमको पता है 0.3010, ठीक है, और log 3 का वैल्यू होगा 0.4771, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है आपको 0.1761, ये डिफरेंस है, इसको मान लेते हैं 100%, ठीक है। लीनियर मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको मान लीजिए आप 100% मानते हैं, तो ये 2 से कितना दूरी पर है, ये 2 से अगर मान लीजिए हम 3 की ओर बढ़ रहे हैं और 3 पे अगर पहुंच गए तो 100% हो गया सपोज, तो 2.2 पहुंचने में कितना परसेंट जाना पड़ेगा, 20%, ठीक है। 2.1 मतलब 10%, तो हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये 20%, तो ऊपर की तरफ जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं तो ये 100% का जो वैल्यू है वो है आपका 0.1761, ठीक है। तो ये 20% का वैल्यू क्या होगा, इंटू 2/10 हो जाएगा ना। तब इसको 1761 जो भी है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको हो जाएगा आपको 0.352, ठीक है, 0.0352 हो जाएगा, 0.1761 इंटू 0.2 कीजिएगा तो 0.0352 आ गया। तो जो ये 20% का वैल्यू आ गया वो मेरा आ गया 0.0352। तो और मेरे को log 2 का वैल्यू पता है, ये है 0.3010, ठीक है। और ये 20% हमें आगे बढ़ना है तो इसमें ऐड कर देंगे ये वैल्यू, तो आपको होगा 0.0352, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 6 3 3 0.3, तो ये आ गया 0.3362। तो जो हमारा वैल्यू आ जाएगा log 220 का हो जाएगा वो 2.3362। ये वैल्यू आप निकालिएगा तो ये एक्यूरेट 99% सही आएगा, क्योंकि हम लोगों ने इसमें लीनियर मेथड फॉलो किया है। ये 100% करेक्ट नहीं होगा, 100% करेक्ट आपको लॉग टेबल से निकालना पड़ेगा, लेकिन लॉग टेबल मेथड हम यहाँ फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम लोग अप्रोक्स वैल्यू निकालने की कोशिश करें विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटर और विदाउट यूजिंग एनी लॉग टेबल। तो इसमें हम लोग जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो इस तरीके से है कि मान लीजिए लॉग का आप ग्राफ देखते हैं, लॉग का कोई भी आप ग्राफ देखिएगा तो आपको ऐसे आता है, ठीक है। log 1 मतलब 0 था, ये x हो गया, ये y एक्सिस हो गया। तो ये जो ग्राफ आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसको आप जूम करके अगर देखिएगा तो ये जो ग्राफ है वो लीनियर नहीं होता है, वो एक्चुअली इस प्रकार का ये ग्राफ आएगा, ये प्रकार। लेकिन जो हम लोगों ने मेथड फॉलो किया है वो हम लोगों ने लीनियर जूम करके किया है, लीनियर। तो जो भी ये वैल्यू आ रहा है ये x हो गया और ये y हो गया, ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया। तो हम लोग जो भी x मतलब जैसे इस केस में 0.2 था, तो हम लोग 0.2 के केस में हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि लीनियर में ग्रो किया होगा, बट ऑब्वियसली ये लीनियर में ग्रो नहीं करता है, इसका कर्व थोड़ा सा ऊपर में जाता है। तो 0.2 में हम लोगों ने एज्यूम किया था कि ये वैल्यू इतनी होगी, मान लीजिए y डस्ट जो भी हो, और फिर बट ये एक्चुअल वैल्यू क्या होता है, ये एक्चुअल ग्राफ ये है ऊपर वाला, ठीक है। तो ऊपर वाला में एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, ये आएगा, ठीक है। तो ये एक्चुअल वैल्यू होना चाहिए y2, तो जो भी है। तो y1 और y2 का जो डिफरेंस है डेल्टा y, वो हम लोग का एरर होता है, जो इस केस में 1% से लेकर के 2% तक हो सकता है। इस एरर को भी हम नलीफाई कर सकते हैं, दूसरा मेथड एक बताएंगे जो कि थोड़ा इससे टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन उससे 100% एक्यूरेट रिजल्ट आएगा, जिसमें हम लोग कर्व मेथड को फॉलो करेंगे। इसमें हम लोग लीनियर मेथड फॉलो किया क्योंकि हम लोग को एग्जैक्ट नहीं चाहिए, हम लोग को 98% अगर रिजल्ट आता है बहुत से कम, अगर कम टाइम में, तो हम लोग का पर्पस सॉल्व हो जाता है। तो इसलिए हम लोग लीनियर मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, इससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो अगर मान लीजिए इसी एग्जांपल को फॉलो करके मान लीजिए आप लेते हैं दूसरा वैल्यू, मान लीजिए लॉग आपका ले लेते हैं 788, ठीक है। log 788 का वैल्यू आपको निकालना है। 788 में क्या करेंगे, सेम मेथड में फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप निकाल लीजिए log
7884 log 7884 का वैल्यू निकालना है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, सेम मेथड फॉलो करेंगे। इसमें अगर यहाँ पॉइंट डालना है तो तीन अंक यहाँ पे है तो 3 वैसे ले लेंगे। हम लोग शॉर्टकट जा रहे हैं, अगर आपको करना है 10⁻³ वैसे भी कर सकते हैं। तो 3 पॉइंट मैंने डाला तो यहाँ 3 ऐड करना पड़ेगा, अगर 1 पॉइंट डालता तो 1 ऐड करता। 3 हम लोगों ने इसलिए ऐड किया क्योंकि इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो 10⁻³ होता है और बाद में 3 log 10 करेंगे तो बाद में वो करके वो ऑब्वियसली 3 आने वाला है। तो इसलिए हम लोग उतना टाइम नहीं लेंगे। आपको कोई भी नंबर दिया है तो बस ये यहाँ पॉइंट डाल दीजिए, ये 3 हो गया। अब आपको निकालना है 7.88। 7.88 मतलब इसको आप थोड़ा सा ये कर लीजिएगा अप्रोक्स जाने के लिए। तो 8 ये जो इकाई का अंक जो 5 से बड़ा है तो इसको हम लोग चूंकि 5 से बड़ा तो इसको 7.9 कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 5 से बड़ा है। 5 से अगर कम रहता तो हम लोग 7.8 ही लेके चलते हैं। तो हम लोग का क्या निकालना वैल्यू log 7.9 का। 7.9 के लिए आपको क्या करना है, log 7 का वैल्यू आपको पता है। log 7 को मैंने बताया था 0.8485, ठीक है। और log 8 का वैल्यू क्या होता है, log 8 का वैल्यू होता है जो आप निकाल भी सकते हैं, जो log 0.9030। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ये अप्रोक्स कितना आ रहा है, 0.06 आ रहा है ना, 0.06। ये वैल्यू आ रहा है आपको 0.06 भी नहीं आएगा, 0.55 आएगा आपका ये वैल्यू। तो 0.055 आ रहा है, ये है एक्चुअली 100%। और हम लोग कितना जाना है 7.9 यानी 90% जाना है। तो ये आपको 90% आप जाइएगा तो आपको हो जाएगा, इसका 0.9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0.05 आएगा आपको, 499 समथिंग आएगा, लेकिन 0.05 इसको करेंगे। तो अब इसको हम लोग किस में ऐड करेंगे, log 7 का वैल्यू कितना था, log 7 का वैल्यू कितना था 0.8485 था। अब हम इसको इसमें ऐड क्या करेंगे 0.05। तो ये हो गया आपको 5, ये हो गया 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 8, 0.8985 आ गया। तो इसमें क्या करेंगे 0.8985, ये वैल्यू आ गया मेरा 7.9 का। तो मेरा जो एक्चुअल वैल्यू आया 0.8985 आया। अगर इसको आप फर्दर अप्रोच करना है तो ये 3.9 भी लिख सकते हैं आप। इसी तरीका से हम लोग कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आप सॉल्व कीजिएगा, ये 98% एक्यूरेट रिजल्ट देगा। याद कीजिएगा क्योंकि हम लोग लीनियर मेथड फॉलो कर रहे हैं, कर्व मेथड फॉलो नहीं कर रहे हैं। कर्व मेथड फॉलो करेंगे तब हम लोग को 100% रिजल्ट आएगा सही, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये जो लॉ का ग्राफ होता है वो लीनियर में नहीं होता है, वो थोड़ा सा कर्व इंक्रीजिंग में होता है। जो भी हमारा वैल्यू जो इसमें आता है ना वो थोड़ा सा कम होता है, 2% कम होता है, वो आप इंक्रीज भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपका आंसर आएगा 3.9 इस लीनियर मेथड से, तो आप इसमें 2% का इंक्रीज भी कर सकते हैं एक्यूरेट रिजल्ट लाने के लिए। बट आपको बस इस मेथड में अप्रोच में बता रहा हूँ। इसी तरीका से आप कोई भी नंबर आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको 693 log 693 निकालना है, तो इसमें क्या करना है, डायरेक्ट निकालना है तो पॉइंट यहाँ डाल देंगे। तो 2 अंक के बाद मैंने पॉइंट डाला है, 2 अंक के बाद तो 2 प्लस हो जाएगा log 6.93 आ जाएगा, ठीक है। 6.93 तो log 6 का वैल्यू आप क्या निकाला था, log 2 प्लस log 3 था ना, तो log 7720 आया था, यस। तो log 7720 और ये log 6 का वैल्यू आया था आपको, ये log 6 का वैल्यू 7720 था और log 7 का वैल्यू था log 8485। तो ये 100% जो भी है तो ये आपका आ रहा है 0.0765। इसमें 93% आप कीजिएगा तो आप अप्रोक्स 7% आप घटा सकते हैं। इसमें 7% घटाइएगा तो 0.05 घटेगा। तो ऑब्वियस है कि इसमें आपका आ जाएगा 0.07 के लगभग आएगा, आपका 71 के लगभग आएगा। तो इसमें आप ऐड कर दीजिए 0.071, ठीक है। तो इसमें आप 0.071 ऐड कर दीजिए तो 0.7720 और 0.071, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.8430 आ जाएगा 0.8430। तो आपका आंसर हो जाएगा 2.8430 अप्रॉक्स। तो इस मेथड से आप लॉग का सॉल्व कर सकते हैं। एक्यूरेट मेथड करने के लिए इसमें बहुत कम टाइम लगेगा, आपका 10 सेकंड में निकल सकता है, लेकिन आपको एक्यूरेट
मेथड के लिए आपको मैं कर्व का ये सेपरेट वीडियो में डालूंगा, उसको आप देख सकते हैं। इसी पे मैं स्टॉप करता हूँ इसको, काफ़ी लंबा हो गया वीडियो। धन्यवाद।